नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी माहौल गर्मा गया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित इस बिल को भले ही मील का पत्थर बताया गया हो, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई है। महंगाई, गिरते रुपए और किसान की आय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेर दिया। संगठनात्मक फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि जिला अध्यक्षों में बदलाव की खबरें पूरी तरह निराधार है और पार्टी मौजूदा टीम के कार्य से पूरी तरह संतुष्ट है। प्रीतम लोधी के बेटे से जुड़े मामले पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता के प्रभाव में कानून का डर कम हो गया है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति बताया। कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए आक्रामक रुख अपनाया है। नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर देश की संसद में पहल की। वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। राजीव जी ने 50%, 33% आरक्षण दिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 50% लोकल बॉडी इलेक्शन में किया, पंचायतों में और नगर पालिका, नगर निगम में। ये कांग्रेस की सोच की भावना है। अभी देश में स्टीम फाइल की बहुत बड़ी एक लड़ाई है। देश जानना चाहता है कि आखिर उसमें है क्या। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए? ट्रंप देश का शासन क्यों चला रहा है? वो चाहे पाकिस्तान युद्ध सिंदूर की अंतर्गत ट्रंप का भारत से जो व्यवहार था, नरेंद्र मोदी पर जो उनकी तकरार थी, चाहे ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से धमकाया गया नरेंद्र मोदी को सीधे कई बार, और फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी जो भारत की कोलैप्स हुई विदेश नीति ट्रंप के दबाव में, ये सब बातें ये बताती है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज थे, दबे हुए थे, और ये सवाल देश में थे। जब ये सवाल देश पूछ रहा है कि भयावह महंगाई क्यों अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे का क्या हुआ? जब भयावह बेरोजगारी है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का क्या हुआ? किसानों की एमएसपी डबल इनकम, घर घर में किसान सवाल पूछ रहा है इस भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों गेहूं का दाम नहीं दे रहे हो? क्यों धान का दाम नहीं दे रहे हो? क्या कारण है? डबल इनकम होना थी, वो नहीं हुई। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर दोनों नीतियां कोलैप्स हो गई देश में असंतोष है। इन सवालों से देश का ध्यान भटकाना है तो जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, उसी पर देश को गुमराह करना है। मैंने स्पेशल आप लोगों को इसलिए बुलाया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक लेटर आज से 4 दिन पहले पब्लिक डोमेन में आया। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने उसको अपने अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, अलग अलग अकाउंट पे, कई मीडिया चैनलों ने उसको अपनी न्यूज़ चैनल का माध्यम बनाया और देश के जनता के बीच में उस लेटर को लेके गए। 4 दिन बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उस लेटर का कहा कि ये मेरा लेटर नहीं है, डिनाई किया। इस बीच में करोड़ों लोगों ने उसको वायरल किया, पर लेटर की जो भाषा थी वो वही थी जो मैंने बोली। वो वही भाषा थी जिसने सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी की सोच, विचार और काम करने के तरीके, देश को गुमराह करने के तरीके पे। फिर से उस लेटर की भावना की हम इज्जत करते हैं, उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। देश भी यही सवाल पूछ रहा है। वो जो लेटर था उसमें कहा कि इधर उधर की बात न कर, सीधा 230 सीटों पे महिला आरक्षण मध्य प्रदेश में आए और फिर विधानसभा का 2028 का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश की संसद में आज जितनी सीटें हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें आज के आधार पर ही महिला आरक्षण आए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ देना चाहती है, पहले भी दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन ये सदन में नया बिल लेके आई थी,
उसी दिन रात को उन्होंने जो 2023 में बिल पास हुआ था जिसमें महिला आरक्षण की परिकल्पना की थी, सबने सर्वसम्मति से पास किया था, उसका नोटिफिकेशन किया। ये जब हुआ है तो फिर देश गुमराह क्यों कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की ये देश को गुमराह करने की नीति है, धीरे धीरे देश को तबाह कर रही है। यही कारण है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति बेहताशा बेतरतीब स्थिति में आ गई है। मोदी जी के भाषण, भावना, बयान, ये सब देखें हम, उस पर बात नहीं करना चाहते। पर जब वसुंधरा राजे सिंधिया का लेटर जारी हुआ और सबने उसको वायरल किया तो हमारी मोहन सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, 3-4 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो पत्र दिया हमने, जो वसुंधरा राजे सिंधिया का लेटर है, अगर आपको एफआईआर करनी मुझ पे करो। करोड़ों कार्यकर्ता हमारे नेता यही भावना बता रहे हैं, जो उस पत्र की भावना है। हम पे एफआईआर करना चाहते हो कर दो, पर किसी भी प्रकार से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इस तरीके की यातनाएं दी तो मैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, एक हैशटैग चलाओ और ये कहो कि हाँ मुझ पे एफआईआर करो। और जो बातें हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कहो। ये इन्होंने देश को गर्त में ले जाने वाले लोग, नफरत में बांटने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी सोच, इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ के लड़ना है। मैं देशवासियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश की भावनाओं की पार्टी है। आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती है। मोदी फेल हो गए, बीजेपी फेल हो गई है, स्टीम फाइल में सबके नाम है। जैसे जैसे अमेरिका का प्रेशर रिलीज होगा, जैसे जैसे इनकी आगे बढ़ेगी, मैं इसके अंतर्गत आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब हमारी भावना को समझे और कांग्रेस पार्टी इस पर आगे आंदोलन की प्रक्रिया बनाता का जो मध्य सर में घुस चुका है इनके, उससे भी ऊपर चल रहा है। प्रीतम लोधी के बेटे का केस 1, खंडवा में एक बीजेपी के नेता का केस 2, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का केस 3। ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो 500 केस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके परिवारजनों के, उनके रिश्तेदारों के। कभी पुलिस की यातना होती है। अभी बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने एक अधिकारी की हत्या कर दी। हर साल 2, 4, 5 अधिकारियों की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक आदिवासी पर पेशाब कर दी, आदिवासियों का बलात्कार कर लिया। बलात्कार की श्रेणी डालो और बीजेपी को गूगल पे डाल दो, 50, 60, 70 नाम भड़ा आ जाएंगे। तो गूगल बताता है कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, गूगल बताता है बीजेपी अत्याचारियों की पार्टी है। सत्ता के मद में उनके बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के, उनके रिश्तेदार, खुद विधायक, सब कितना भयंकर यातनाएं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? अभूतपूर्व वोट, ऐतिहासिक वोट जो मिल गया, वो एक तरह से सत्ता का मद में पागल हाथी जैसे घूम रहे हैं ये लोग, और उसी का नतीजा है प्रीतम लोधी और उसका बेटा। आज तक बीजेपी वाले, पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हैं। आज तक कभी कोई आपने देखा कभी किसी पे एफआईआर हुई? किसी पे कोई अधिकारी ने बड़े बड़े हवाला डील के पैसे मिले, पुलिस ने बांट लिए, पुलिस को यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया। क्या कारण है इसका? सिवनी में मिले थे, अभी थोड़े दिन पहले मिले थे। ये लगातार अब सोना चोरी हो गया। ये कैसा प्रशासन है? सोना चोर चोरी करते हैं, सोना पुलिस चोरी कर रही है। ये है मोहन यादव। प्रदेशवासी जागे, समझे, देखें, ये पुलिस ने चोरी नहीं की है, ये सरकार चोर है, ये सरकार के मंत्री चोर है, ये सरकार का सिस्टम चोर है, ये सरकार का एक एक अंग चोर है, ये भ्रष्टाचार का कैंसर है। ये जब मिटेगा जब निस्नाबूद करना पड़ेगा, इसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहे मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी इसमें आप लोगों की सहायता करना चाहती है, आप लोगों के साथ खड़ी होना चाहती है। ये भ्रष्ट तंत्र को, इस भ्रष्टाचार के कैंसर को पंचायत से लेके संसद तक, पंचायत से लेके दिल्ली तक हटाना पड़ेगा, तब जाकर इससे निजात मिलेगी। ऐसा है, बिल तो 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का पास हुआ। हम फिर से मांग कर रहे हैं। हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, प्रियंका गांधी जी ने
और भी नेताओं ने, जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कहा कि आज जो लोकसभा की सीट है उस पर महिला आरक्षण कराए, फिर से नया बिल लाए, इसी में बिना डिलिमिटेशन से, बिना परिसीमन से हम तैयार हैं। अगर वो बिल कराना है तो आपने पहले जो 23 में बिल लेके आए थे उसमें जातिगत जनगणना की बात की थी, वो क्यों नहीं करना चाहते? ओबीसी के साथ अन्याय क्यों करना चाहते हैं? डिलिमिटेशन करने की जो भावना है, इसके पीछे की लॉजिक करप्ट पॉलिटिकल सोच है, एक दूषित मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, नफरत भरी मानसिकता। ये कभी जात के नाम पे नफरत फैलाते हैं, कभी धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं, अब ये क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत फैलाना चाहते हैं। मतलब नफरत फैला के कैसे भी सत्ता में रहना चाहते हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो पूरा बिल था, इस सोच के कारण आया था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन है, आप सबके बीच में है, अभी मैंने ट्वीट भी किया है, आप देख लो। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई के सवाल, जो बेरोजगारी के सवाल, जो करप्शन के सवाल, जो डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत के सवाल, जो स्टीम फाइल के सवाल, जो विदेश नीति कोलैप्स होने के सवाल, जो ईरान और अमेरिका युद्ध में भारत की भूमिका का फेलिवर, विदेश नीति का कोलैप्स होना, नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को, जादूगर चेहरे को सामने ला दिया है कि ये जादूगरी कर करके लोगों को गुमराह करता था, अब इसका चेहरा बेनकाब हो गया है। जब चेहरा बेनकाब हुआ तो दूसरे रास्ते से लोगों को गुमराह करना है। मैं मीडिया को, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सब देशभक्त हो, ये जितनी चैनल है सब देशभक्त है, पर मोदी की इस करप्ट प्रैक्टिस से आप देशद्रोह की भावना को उनका साथ दे रहे हो। देशद्रोह की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी की, उसका साथ दे। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।